प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम की एक और श्रृंखला में आप सबको हम आमंत्रित करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का सत्यवचन है, इसलिए इस कार्यक्रम में हम इसका क्रमवार रीति से व्याख्यात्मक अध्ययन करते आ रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी बातों को प्रकट करने के लिए मानवीय हाथों को प्रेरित किया कि उसकी बातों को लिखित रूप दें, ताकि सब पीढ़ी के लोग इसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा को समझे और उसकी महिमा के योग्य जीवन व्यतीत करें और सफल जीवन जीने पाए। दोस्तों, वह मनुष्यों पर अपने प्रेम को आरंभ से ही प्रथम रखते आया है। इसलिए उसने जो कुछ जगत में बनाया है वह सब मनुष्यों के लिए बनाया। वह चाहता है कि लोग उसकी बातों को जानें और माने, ताकि वह अपनी सामर्थ और आशीष को उन पर प्रकट करे। दोस्तों, इसलिए हम इस क्रमवार अध्ययन को आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। वह अपने सिद्धांतों को अपने संतों के अनुभव के द्वारा भी हम तक प्रकट करता है, जिसे हम इन दिनों गलातियों की पत्री से देख और सीख रहे हैं। उस समय परमेश्वर का लिखित प्रकाशन पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए कलीसिया प्रेरितों की शिक्षा पर निर्भर करती थी। लेकिन आज बाइबल के रूप में हमारे पास यह पूरा प्रकाशन उपलब्ध है। इसलिए हम इससे जीवन की बातों को सीखते हैं कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। आइए आज के अध्ययन में पौलुस के ईश्वरीय अनुभव को यरूशलेम और पतरस के साथ हम देखते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और गलातियों की पत्री अध्याय 2 से अपने अध्ययन को आरंभ करें, जिसका विषय है यरूशलेम में शिष्यों के साथ पौलुस का अनुभव, पतरस के साथ अन्ताकिया में पौलुस का अनुभव, तब विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना के विषय में देखेंगे। अब हम गलातियों की पत्री के पौलुस के व्यक्तिगत अनुभवों के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को स्वयं यह सुसमाचार दिया था। क्या यह वही सुसमाचार था जो शिष्यों ने प्रभु यीशु के मुख से सुना था? हम देखेंगे कि यह ठीक वही सुसमाचार है और पौलुस का यरूशलेम में सुसमाचार के साथ का अनुभव। हम सुसमाचार का प्रसारण और यरूशलेम की कलीसिया सुसमाचार पुष्टि भी देखेंगे। आइए देखें यरूशलेम में शिष्यों के साथ पौलुस का अनुभव। गलातियों के पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। ध्यान दीजिए, तीतुस को साथ ले जाना पौलुस का चतुराई का काम था। तीतुस एक अन्य जाति से आया सेवक था और मेरे विचार में यह यरूशलेम की सबसे बड़ी सभा थी, जिसका उल्लेख प्रेरितों के काम अध्याय 15 में किया गया है। यहाँ मुख्य विषय था कि व्यवस्था का पालन करना होता है। पौलुस के पास वहाँ तीतुस उदाहरण था। तीतुस का खतना नहीं हुआ था, तो क्या उसे खतना करवाने के लिए बाध्य किया जाएगा? यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय था। मेरे मित्रों, यहूदी विश्वासी कहते फिर रहे थे कि यरूशलेम की कलीसिया का मानना था कि मसीही विश्वासियों को मूसा की व्यवस्था का पालन आवश्यक है। यरूशलेम की कलीसिया के सब विश्वासी निश्चय ही व्यवस्था के अधीन थे। वे अब भी मंदिर में आराधना के लिए जा रहे थे और सच तो यह है कि वह विश्वासियों के एकत्र होने का स्थान था। पौलुस और बरनबास वहां इसलिए आए थे कि व्यवस्था और अनुग्रह के विषय अधिकृत वचन प्राप्त करें। गलातियों की पत्री 2 अध्याय के 2 पद में लिखा है, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूं उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या
पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। पौलुस जानता था कि उसका सुसमाचार यदि सुसमाचार से अलग है तो उसमें गंभीर समस्या है। पौलुस स्वीकार करता है, यदि मैं अलग सुसमाचार सुना रहा हूं तो मैं गलत हूं और मेरी दौड़ धूप व्यर्थ है। मैं निश्चय ही भ्रम में हूं और सही जानकारी से रहित हूं। अतः वह यरूशलेम जाकर अपना सुसमाचार उन्हें सुनाता है। तब आगे लिखा है गलातियों के पत्र 2 उसके 3 और 4 पद में, परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी था खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। पौलुस के प्रचार क्षेत्र में कुछ लोग छल से कलीसिया में प्रवेश कर चुके थे। वे विश्वासी तो नहीं थे, परंतु विश्वासियों को मसीह में प्राप्त स्वतंत्रता का भेद लेने आए थे। उन्होंने पाया कि तीतुस एक यूनानी व्यक्ति था और पौलुस ने उसका खतना नहीं करवाया था। तो अब यरूशलेम की कलीसिया उसके बारे में क्या निर्णय लेगी? पौलुस कहता है उन्होंने उसे खतना के लिए विवश नहीं किया। उन्होंने झूठे भाइयों की बात नहीं मानी। यदि वे मानते तो हम पवित्र आत्मा की और प्रभु यीशु की स्वतंत्रता का आनंद लेने की अपेक्षा मूसा की व्यवस्था के दास होते। गलातियों 2 उसके 5 में लिखा है, एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। मेरे प्रियो, पौलुस विवाद के लिए तैयार था। इन झूठे भाइयों का कहना था तीतुस जो कलीसिया अर्थात पूर्ण यहूदी के संपर्क में है उसका खतना नहीं हुआ है। पौलुस उन्हें उत्तर देता है, नहीं, वह खतना नहीं करवाएगा, फिर भी वह तुम्हारे बराबर ही विश्वासी है। उन्होंने व्यवस्था से अलग विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है। वह उद्धार के लिए किसी भी रूप में व्यवस्था का पालन नहीं करेगा। यह पौलुस का दृढ़ कदम है। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद में आगे लिखा है, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। पौलुस कहता है, हमने प्रेरितों के साथ बैठकर सुसमाचार सुनाया। उन्होंने कहा, भाई पौलुस, हमें आपके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। आप अपना सुसमाचार हमें सुनाएं। पौलुस ने उन्हें सुसमाचार सुनाया और पाया कि उसमें कोई कमी नहीं थी। वह परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार कर रहा था और वे भी अनुग्रह का प्रचार ही करते थे। वे सब एक ही सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, जो अति अद्भुत बात है। गलातियों के पत्र 2 उसके 7 पद में आगे लिखा है, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। पौलुस और पतरस का सुसमाचार अलग अलग नहीं था, वे पूर्ण सामंजस्य में थे। खतना और खतना रहित सुसमाचार केवल उन जनसमूहों का था जहां सुसमाचार सुनाया जा रहा था। पौलुस अन्य जातियों में प्रचार कर रहा था क्योंकि उसे इसी के निमित्त बुलाया गया था। ये समुदाय खतना रहित थे। पतरस यहूदियों में प्रचार कर रहा था जो खतना करवा चुके थे। तब हम आगे पढ़ते हैं। गलातियों 2 उसके 8 पद में लिखा है, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया,
उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। वास्तव में व्यंजन का प्रमाण खाने में है। पतरस और पौलुस एक ही सुसमाचार सुना रहे थे और लोग उद्धार पा रहे थे। आज इस सिद्धांत को देखें तो कोई भी सेवा पदोन्नति नहीं है। सच्ची परख परिणाम से होती है। विश्वासियों को अति सावधान रहना है कि वे फलवंत सेवा को ही आर्थिक सहयोग प्रदान करें। यदि किसी सेवा में फल उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो आप उसे आर्थिक सहयोग क्यों देते हैं? गलातियों की पत्री 2 अध्याय के 9 पद में आगे लिखा है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। हम देखते हैं शिष्यों ने पौलुस की प्रेरिताई सेवा को स्वीकार किया। संगति का दाहिना हाथ सुसमाचार के अति उत्तम शब्द हैं और यह व्यक्तिगत संबंधों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति। इसका अर्थ है मसीह की बातों को बांटना। गलातियों की पत्री 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। मेरे प्रियो, पौलुस फिर यरूशलेम लौटकर आया था और गरीब विश्वासियों के लिए दान लाया था, क्योंकि वह कलीसिया सताई गई थी और उनकी दशा बड़ी दयनीय थी, क्योंकि पौलुस ने अपने मन फिराव से पूर्व उन्हें सताया था। इसलिए वह अपने ही हाथों से यरूशलेम की कलीसिया को दान देना चाहता था। यह एक समाज सेवा थी। आज के रूढ़िवादियों में इस चीज की कमी है। याकूब कहता है 2 अध्याय उसके 15 से 17 पद में, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यरूशलेम के प्रेरितों ने कहा, भाई पौलुस, गरीब साथियों की सहायता करना न भूलना। पौलुस ने उत्तर दिया, मैं इसी काम के लिए उत्सुक हूं। आइए अब देखें अन्ताकिया में पतरस के साथ पौलुस का अनुभव। पौलुस के इस व्यक्तिगत अनुभव को मन में हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका अरब में अनुभव देखा और यरूशलेम में शिष्यों के साथ उसका अनुभव देखा। अब हम अन्ताकिया में पतरस के साथ उसका अनुभव देखेंगे। मुझे यह भाग बहुत ही मन भावन लगता है। मेरे मित्रों, अन्ताकिया की कलीसिया एक अन्य जाति कलीसिया थी। उसमें अधिकांश विश्वासी अन्य जाति में से थे, परंतु उसमें यहूदी विश्वासी भी थे। हम वहां की घटनाओं को तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक कि हम आरंभिक कलीसिया की कार्यविधि न समझें। वे प्रेम भोज का आयोजन करते थे जो प्रभु भोज के संबंध में था। पौलुस ने पहला कुरिन्थियों की पत्री में इस विषय पर पर्याप्त चर्चा की है। वे प्रभु भोज के लिए प्रभु भोज में सहभागी होते थे। अन्य जाति विश्वासियों के आ जाने के कारण कलीसिया में एक समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि यहूदी पृष्ठभूमि के विश्वासियों ने मूर्तियों का चढ़ाया हुआ मांस कभी नहीं खाया था। अन्य जाति विश्वासी प्रतिमा पूजक पृष्ठभूमि के थे, अतः वे प्रतिमाओं को चढ़ाया हुआ मांस खाने के आदी थे और वे मूसा की व्यवस्था में
वर्जित पशुओं का भी मांस खाते थे, क्योंकि उनका पालन पोषण उस पृष्ठभूमि में हुआ था। अतः उन्हें कुछ भी अंतर नहीं पड़ता था। तो अब क्या किया जाए कि यहूदी विश्वासियों को बुरा ना लगे? वे दो अलग अलग तख्त लगाते थे। एक और शुद्ध तख्त था और दूसरा अन्य जाति तख्त था। पौलुस अन्य जाति तख्त पर खाना खाता था, जबकि वह एक यहूदी विश्वासी था, क्योंकि उसका मानना और सिखाना था कि मांस खाने से आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं होते हैं। मेरे मित्रों, जब पतरस अन्ताकिया की कलीसिया में आया तो उसके लिए वह एक नया अनुभव था, क्योंकि उसने अशुद्ध पशु का मांस नहीं खाया था। आपको स्मरण होगा कि कोर्नेलियुस के घर से पूर्व याफा में उसे दर्शन हुआ था, जिसमें चादर पर अशुद्ध पशुओं का मांस भी था। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 13 से 15 पद में हम इसे पढ़ते हैं। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार के खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। मेरे प्रियो, पौलुस के पास अन्ताकिया आने से पूर्व पतरस विश्वास में बहुत समय से था, परंतु वह खाने पीने के यहूदी नियमों का ही पालन करता आया था। यूं कहें कि यहूदी नियमों का ही पालन करता आ रहा था। यहां आकर उसने कोशेर भोजन तख्त अर्थात शुद्ध और अन्य जाति भोजन तख्त देखा। आइए हम उसकी प्रतिक्रिया को देखें। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 11 और 12 पद में आगे लिखा हुआ है, पर जब कैफा अन्ताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। मेरे मित्रों, खाने के समय पतरस कोशेर भोजन तख्त पर गया और पौलुस अन्य जाति भोजन तख्त पर गया। पतरस ने देखा कि पौलुस जिस भोजन तख्त पर बैठा था वहां अशुद्ध पशु का मांस था। भोजन के उपरांत जब वे बाहर आए तब पतरस ने पौलुस से कहा, क्या तूने अशुद्ध मांस खाया? पौलुस ने कहा, हां। तब पतरस ने पूछा, यदि मैं उस तख्त पर बैठूं तो क्या यह उचित होगा? अगले दिन वह अन्य जाति भोजन तख्त पर बैठा और एक टुकड़ा मांस खाया। उसने पौलुस से कहा, यह तो अति स्वादिष्ट है। पौलुस ने कहा, हम अनुग्रह के अधीन हैं और अशुद्ध भोजन खाना या न खाना कोई महत्व नहीं रखता है। मेरे मित्रों, मांस खाना या न खाना परमेश्वर के समक्ष हमें ग्रहण योग्य नहीं बनाता है। अब रात के भोजन के लिए पतरस फिर से अन्य जाति के भोजन तख्त पर जा रहा था कि उसने वहां यरूशलेम की कलीसिया से आए कुछ धर्म वृद्धों को देखा तो वह तुरंत कोशेर भोजन तख्त पर आकर बैठ गया, अर्थात शुद्ध भोजन तख्त पर आकर बैठ गया। पौलुस ने उसका यह व्यवहार देख लिया। तब क्या हुआ, आइए देखें।
गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? मेरे मित्रों, पतरस किसी भी तख्त पर खाना खाता कोई बुराई नहीं थी, परंतु यरूशलेम के धर्मवृद्धों को देख उसने शुद्ध तख्त चुना, तो वह अव्यक्त शब्दों में कह रहा था कि अन्य जाति गलत हैं और यहूदी सही हैं। यरूशलेम के ये धर्मवृद्ध कट्टर रूढ़िवादी थे। अनुग्रह के अधीन यह उनका सौभाग्य था। मेरे मित्रों, यदि कोई किसी प्रकार का भोजन करना ना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु वे मुझे खाने पीने की स्वतंत्रता दें। शमौन पतरस मसीह में प्राप्त स्वतंत्रता से मुंह मोड़कर यहूदी रूढ़िवादी में लौट गया था। आज भी बहुत से विश्वासी ऐसा ही करते हैं, परंतु पौलुस की झिड़की व्यवस्था पालन की अस्थिरता व्यक्त करती है। पतरस के लिए अन्य जातियों के समान रहना स्वीकार्य था, तो वह क्यों चाहता था कि अन्य जातियां यहूदियों के समान रहें? इसी बात को वह कह रहा था जब उसने अन्य जातियों के तख्त को छोड़कर शुद्ध तख्त में गया। यदि अनुग्रह के अधीन अन्य जाति स्वरूप जीवन पतरस के लिए व्यवस्था से हटकर जीना उचित था, तो क्या अन्य जातियों के लिए स्वयं वह जीवन बुरा था? यदि शमौन पतरस व्यवस्था से अलग जीवन जी सकता था, तो क्या अन्य जातियों के लिए यह उचित नहीं था कि वे भी ऐसा ही जीवन पाएं? मेरे मित्रों, आज भी इस प्रकार की बातें हम अपनी कलीसियाओं में होते हुए देखते हैं। यह समय है कि हम स्वयं से विचार करें, निर्णय लें कि सही क्या है। क्या हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं? प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, यीशु मसीह से। पौलुस ने दमिश्क के मार्ग पर यीशु मसीह से सुसमाचार प्राप्त किया था। आज का प्रश्न है, अंताकिया की कलीसिया में मुख्यतः खाली स्थान विश्वासी थे? ए अन्य जाति, बी यहूदी, सी यूनानी, डी एशिया मूल के। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हमने इस बात को देखा कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचित ग्रंथ है। इसका प्रमाण हमें कई स्थलों पर मिलता है। आज के अध्ययन में भी हम इसे देख पाते हैं। पौलुस ने कभी भी प्रेरितों के द्वारा शिक्षा प्राप्त नहीं किया था और उस समय तक बाइबल उनके पास नहीं थी कि उसका सहारा लिया जा सके। वह तो कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब उसे यीशु का दर्शन मिला तो वह परमेश्वर के सन्मुख नम्र हुआ और उससे सीखा और वही सुसमाचार लोगों को सुना रहा था जो बाकी चेले सुना रहे थे। बाइबल की ये एकता प्रकट करती है कि बाइबल मनुष्यों का अपना विचार या कथन नहीं है, लेकिन परमेश्वर के चलाए जाने के द्वारा परमेश्वर के भक्तों ने हमारे लाभ के लिए उसे लिखा है। यद्यपि
कई लेखक एक दूसरे को कभी नहीं देखे, लेकिन फिर भी इसकी निरंतरता हमें देखने को मिलती है। इसे हमें पवित्र आत्मा के चलाए जाने के द्वारा सही सही समझने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम इसे समझने में समय देते हैं दोस्तों, हम परमेश्वर को जानने लगते हैं, उसकी इच्छा को समझने लगते हैं, जो हमें उसकी महिमा करने के लिए प्रेरित करता है। और जो उसकी महिमा करते हैं वह उन पर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। दोस्तों, मेरी ये प्रार्थना है कि वह आपको इस दिशा में आगे बढ़ने में निरंतर उन्नति प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद और आदर के साथ हम आपके सन्मुख फिर से आते हैं प्रभु, और अपने सारे दर्शकों के लिए आपको धन्यवाद देते पिता कि आपने इन्हें ऐसा हृदय दिया कि वे आपसे प्रेम रखते हैं, प्रतिदिन आपके वचन को सुनने और मनन करने के लिए अपना समय देते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आप इनके जीवन में प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट करें। विशेष तौर पे हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो वचन आज इन्हें दिया गया उसको उनके जीवन में आप फलवंत करें, और होने दे पिता परमेश्वर कि वे आपके भरोसे पर आपके साथ चलने के लिए अपने आप को समर्पित करने पाएं। पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को, बुजुर्गों को, जवानों को, अधेड़ों को प्रभु, भाइयों और बहनों को, सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे ये विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा, और यदि आप अपनी किसी बात को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा से संपर्क करें। यदि आपके पास कोई प्रार्थना विषय है तो हमें लिख भेजें, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।